हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज हमारा नया टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है? जैसा कि हमने पहली वीडियो में बताया था, जो सर डी ब्रॉगली थे उन्होंने वेव के लिए डेफिनेशन दी थी। जब कोई पार्टिकल m मास का v वेलोसिटी से मूव करता है तब उससे एक वेव जनरेट होती है। तब उस वेव के लिए फॉर्मूला दिया था। उसी प्रकार उस फॉर्मूले से जो वेव फंक्शन था साई, जिसे हम साई कहते हैं, यह एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होती है। तो साई को हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी में किस प्रकार लिखते हैं? साई एक्स वाई जेड टी इक्वल टू ए प्लस आई वी। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट नोट कर लिया। जो फंक्शन साई होता है वह एक्स वाई जेड तथा टाइम टी का फंक्शन होता है। यह ए एंड बी, जो ए और बी है यहाँ पर, यह एक्स वाई जेड तथा टी के रियल फंक्शन होते हैं। इस इक्वेशन में हम जो वेव फंक्शन लिया है साई, इसका एक कंजुगेट फंक्शन साई स्टार लेते हैं। जब साई स्टार लेते हैं तब जो हमारी इक्वेशन आती है वह साई स्टार एक्स वाई जेड टी इक्वल टू ए माइनस बी। यह जो वेव फंक्शन साई है इसका कंजुगेट फंक्शन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा 2 की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तब मल्टीप्लाई करने पर जो साई है और साई डैश है, इन दोनों को लिखेंगे इक्वल टू जो हमारे जो आएंगे ए प्लस आई वी इंटू ए माइनस आई वी। यह फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तब यहाँ पर जो साई तथा साई डैश का जो प्रोडक्ट आएगा, जो साई और साई डैश का प्रोडक्ट एक रियल क्वांटिटी होती है। यदि जो साई एक्स वाई जेड टी है, इसकी जो वैल्यू है अगर 0 ना हो, तब जो दोनों हमने लिखी है वेव फंक्शन और उसका कंजुगेट, दोनों को हम सेम प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जब हम दोनों को सेम प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तब इसे हम किस प्रकार लिखेंगे? साइन एक्स वाई जेड, यह फंक्शन है एक्स वाई जेड तथा टी का। तब हम इसमें मॉड लगाकर स्क्वायर करेंगे, तब यह इक्वेशन हमारी इस प्रकार लिखी जाएगी। इस इक्वेशन को हम पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड कहते हैं, जहां पर जो साई एक्स वाई जेड टी है इसको फाई का मॉडुलस कहते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। जो वेव फंक्शन है उसका हम नॉर्मलाइज करेंगे। जैसे जो हमारा वेव फंक्शन फाइव एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स मॉड में है साइन एल्फा एक्स, ये हमारा वेव फंक्शन है। हम इसे नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने के लिए जो वेव फंक्शन होता है, हमने माना कि नॉर्मलाइज फंक्शन इस प्रकार है। हमने एक नॉर्मलाइज फंक्शन लिया जिसे हमने साइन एक्स माना इक्वल टू ए फाइव एक्स। हमने यह नॉर्मलाइज फंक्शन लिया। इसके बाद यहाँ पर ए है, जो ए है वह नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट है। ए इक्वल टू नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट बाय नॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी। जो हमारी नॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी
साई स्टार डी एक्स इक्वल टू 1। यह हमारी नॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर हम जो हमारा जो वेव फंक्शन है साई तथा साई स्टार, हमने यहाँ पर साई लिया है, इसकी जो वैल्यू है वो ए साई एक्स है। इसी प्रकार हम जो इसका कंजुगेट लेंगे, कंजुगेट फंक्शन इसका आएगा साई एक्स स्टार इक्वल टू ए फाई स्टार एक्स। यह इसका कंजुगेट फंक्शन होगा, तब साई एक्स तथा साई एक्स स्टार की वैल्यू हम इस वाली नॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी में पुट करेंगे। तब पुट करने पर हमारी जो इक्वेशन आएगी वह इस प्रकार आएगी, इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी से इंफिनिटी ए साई एक्स इंटू ए स्टार साई स्टार एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। हम जानते हैं जब ए और ए स्टार की वैल्यू इक्वल होती है तब क्या होता है, ए इंटू ए स्टार इक्वल टू मॉड में ए का स्क्वायर। यह जो दोनों ए हैं, ए क्या है नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट तथा कंजुगेट नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट, इनका जो वो होता है वह इक्वल होते हैं, तब इन दोनों की वैल्यू ए स्क्वायर हो जाती है। तब हम इसकी जो वैल्यू है ए स्टार की तथा जो फाई एक्स है और फाई स्टार एक्स, जो हमारा यहाँ पर फाई एक्स का भी कंजुगेटेड क्या होगा, कंजुगेटेड फंक्शन होगा इसका फाई स्टार एक्स इक्वल टू ए की पावर माइनस मॉड एक्स साइन अल्फा एक्स। यह इसका कंजुगेटेड वेव फंक्शन होगा। तब हम इस फाई तथा फाई स्टार एक्स दोनों की इक्वेशन इसमें पुट करेंगे तथा ए स्टार की वैल्यू भी पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो हमारे पर वैल्यू आएगी वह इस प्रकार होगी। हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में फाई तथा फाई स्टार तथा ए स्टार की वैल्यू हमने पुट करी, तब हमारे पास जो इक्वेशन आई वह इस प्रकार आई, ए मॉड ए का स्क्वायर इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स साइन अल्फा एक्स। यह हमारा फाई की वैल्यू हुई और यह हमारी फाई स्टार की वैल्यू हुई। तब हम dx इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया। अब हमने इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू डबल है, तब हमने e की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स को e की पावर माइनस 2x के रूप में लिख लिया और साइन अल्फा एक्स तथा साइन अल्फा एक्स को साइन स्क्वायर अल्फा एक्स लिख लिया। तब हमारी इक्वेशन आई मॉड ए का स्क्वायर इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर माइनस 2x साइन स्क्वायर अल्फा एक्स dx इक्वल टू 1। इसके बाद हमने इस वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई तथा 2 से डिवाइड किया। तब 2 से डिवाइड करने पर 2 तो हमने बाहर ले लिया, जब 2 बाहर लिया तब जो आ गया मॉड ए का स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट e की पावर माइनस 2x। जो मल्टीप्लाई करा था वो वाला 2 यहाँ पर ऐड हुआ, 2 साइन स्क्वायर अल्फा एक्स dx इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि जो साइन स्क्वायर अल्फा एक्स का जो फॉर्मूला होता है वह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा एक्स होता है। तब हमने यहाँ पर मॉड ए का स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी
e की पावर माइनस 2x ब्रैकेट में 1 माइनस cos 2 अल्फा x dx इक्वल टू 1 लिख लिया। अब इस वाले जो ब्रैकेट है, हमने जब इस वाली ब्रैकेट को खोला तब हमारे पास यह वाली इक्वेशन आ गई। हमने ये 2x की जो वैल्यू है 1 से मल्टीप्लाई करी, तब ये वाली फॉर्म आई माइनस e की पावर माइनस 2x cos 2 अल्फा x dx इक्वल टू 1। अब हम जानते हैं, लेकिन इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी e की पावर माइनस 2x dx इक्वल टू 0 है, तब जो यहाँ की वाली वैल्यू होगी वह भी 0 हो जाएगी। तब हमने क्या लिखा, a का स्क्वायर अपॉन 2 0। हमने इस वाली इक्वेशन को, इस वाले जो सेकंड पार्ट पोर्शन था, इस वाले पोर्शन को हमने अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के रूप में लिख लिया। तब जो हमारी इक्वेशन आई वह इस प्रकार आई, a का मॉड का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने ये वाला नीचे का पोर्शन इधर ले गए और अल्फा स्क्वायर भी इसके डिवाइड में ले गए। तब जो हमारी इक्वेशन मॉड a का स्क्वायर इक्वल टू 2 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। हमने a का मॉड का जो स्क्वायर है, स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, तब जो a है a का मॉड इक्वल टू अंडर रूट 2 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर आया। इस प्रकार हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की जो वैल्यू होगी वह इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की इक्वेशन इस प्रकार लिखते हैं, साई x इक्वल टू a फाई x। तब हमारी जो a की वैल्यू आई है वह ji है, इसे हम इक्वेशन में पुट करेंगे, तब अंडर रूट 2 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, और जो फाई x की वैल्यू थी e की पावर माइनस x साइन अल्फा x। यह हमारी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की वैल्यू थी। इसे हम यह नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन की वैल्यू हमारे सामने